दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम भारत के 5.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट एमका को लेकर आई बड़ी अपडेट के ऊपर बात करने वाले हैं। वहीं अमेरिका द्वारा भारत से मांगी गई एक बड़ी अपडेट के ऊपर भी बात करेंगे। ये दोनों ही खबर बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना वक्त गवाए। दरअसल दोस्तों भारत का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO एमका के बेहद ही महत्वपूर्ण हिस्से पर काम करने जा रही है। ये एमका को हवा में उड़ाने के लिए बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस समय DRDO ने अलग अलग टाइप के सब सिस्टम को प्रोक्योर करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इन सब सिस्टम के साथ DRDO टेस्ट करेगा एमका में पावर टेक ऑफ यानी कि PTO को। अगर हम PTO को आसान भाषा में समझे तो यह एयरक्राफ्ट का क्रिटिकल कंपोनेंट होता है, जो कि मैकेनिकल लिंक बनाता है इंजन और एयरक्राफ्ट माउंटेड एक्सेसरीज ड्राइव के। यानी कि कुल मिला के एयरक्राफ्ट में जो इंजन होता है वो घूमता है, और जिस लिए घूमता है यानी कि जिस काम के लिए घूमता है वो सारी एनर्जी एयरक्राफ्ट तक पहुंचाता है। दुनिया में जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं उसमें PTO को सुपर क्रिटिकल कंपोनेंट माना जाता है। ये PTO भारतीय कंपनी द्वारा बनाया गया ही होगा, यानी कि हम इसे किसी दूसरे देश से नहीं खरीद रहे। इतना ही नहीं, जो हमारा तेजस लड़ाकू विमान है उसमें भी जो PTO है वो हमारे द्वारा डेवलप किया गया ही है। वहीं दोस्तों एमका को लेकर जो एक और बड़ी अपडेट आई है वो इसके CDR टेस्ट को लेकर है। CDR यानी कि क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू, इसे आने वाले कुछ ही महीनों में किया जाएगा। यह किसी भी एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट में सबसे महत्वपूर्ण पल होता है। CDR के कंप्लीट होते ही एमका लड़ाकू विमान के निर्माण कार्य में 2 गुनी स्पीड आ जाएगी। DRDO एमका के डेवलपमेंट में तेजी से जुट गया है, और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ किसी एक ही चीज पर लगे हुए हैं, बल्कि इस एयरक्राफ्ट के सभी चीजों को हम साथ में लेकर चल रहे हैं। जैसा कि एक तरफ PTO टेस्ट हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ CDR की तैयारी भी चल रही है। इस वजह से एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट में काफी तेजी आएगी और जल्दी बनके ये तैयार हो जाएगा। एमका की छोटी बड़ी टेक्नोलॉजीज को अलग अलग लेबोरेटरीज में तैयार किया जा रहा है। यूं तो एमका के बारे में आप सभी जानते होंगे, लेकिन एक बार फिर भी बहुत शॉर्ट में इसकी खासियतों को देख लेते हैं। उसके बाद अमेरिका द्वारा मांगी गई भारत से एक बड़ी मदद के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों एमका एक मल्टी रोल स्टेल्थ विमान होगा। आइसा रडार के साथ इसमें 2 इंजन लगे होंगे जो 3D थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल से लैस होंगे। यह खास कोटिंग वाला विमान दुश्मन के रडार की किरणों को सोख लेगा। कंपोजिट मटेरियल से बना यह विमान हल्का और ऐसे डिजाइन वाला होगा जिसे 7 देशों के रडार मिलकर भी नहीं पकड़ पाएंगे। एमका बेहतर इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक प्रणाली के साथ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम से भी लैस होने वाला है। बताया जाता है कि इस विमान में करीब 2000 किलोग्राम तक हथियार रखने की जगह होगी। उम्मीद है कि 2030 से 2035 के बीच में यह भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए तैयार हो सकता है। यानी अभी भारतीय वायुसेना को स्वदेशी स्टेल्थ विमान से लैस होने में कम से कम 10 साल का समय लगने वाला है। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो 5th जनरेशन की स्टेल्थ विमान अमेरिका के अलावा किसी भी देश के पास नहीं है। रूस और चीन भले ही Su-57 और J-20 को लेकर दावा करते हों, लेकिन इसे विशेषज्ञ 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट नहीं मानते, क्योंकि इनमें कई खामियां हैं। ऐसे में 2032 तक भी भारत अगर एमका को बना लेता है तो ये एक बड़ी अचीवमेंट हमारे लिए होने वाली है। इसे DRDO और HAL दोनों मिलकर तैयार कर रहे हैं। बढ़ते हैं दोस्तों दूसरी खबर की तरफ। जैसा कि आप स्क्रीन पर वियोन का आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें लिखा गया है US ब्रीफ इंडिया ऑन रशियाज मिलिट्री बिल्डअप ऑन यूक्रेन बॉर्डर। यानी कि अमेरिका ये चाहता है कि इंडिया का सपोर्ट हमें मिल जाए और इंडिया रशिया को यूक्रेन मुद्दे पर प्रेशर बनाए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में रूस को चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन में पुतिन कुछ करते हैं तो इसका भारी प्राइस रूस को पे करना होगा। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चेतावनी दी है कि रूस जल्द ही यूक्रेन पर हमला कर सकता है। यूक्रेन की सीमा पर रूस ने बड़े पैमाने पर सैनिकों की तैनाती कर रखी है। इस समय यूक्रेन को लेकर अमेरिका और रूस के बीच टेंशन काफी ज्यादा बढ़ गई है और कभी भी युद्ध का आगाज हो सकता है। यही कारण है कि अमेरिका ये चाहता है कि यूक्रेन मुद्दे पर भारत का उसे साथ मिल जाए और भारत रशिया पर दबाव बनाए। बकायदा US के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने इंडिया से बात की है, जिसमें उन्होंने अपने इस बयान में यह साफ मेंशन किया है कि हमने यूक्रेन को लेकर भारत से बातचीत की है। वहीं भारत ने इस बातचीत पर जो बयान दिया है उसमें बताया गया है कि हमने कोविड को लेकर इंडो पैसिफिक मिडिल ईस्ट UNSC पर बातचीत की है। भारत ने यूक्रेन का जिक्र ही नहीं किया है। इससे यह साफ पता चलता है कि भारत यूक्रेन मुद्दे पर रूस के अगेंस्ट में नहीं जाने वाला। भारत यहाँ पर भी न्यूट्रल रहने वाला है, ना वो अमेरिका के पाले में जाएगा और ना ही वो रूस के पाले में जाएगा। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।